गुड मॉर्निंग बेटा। पाठ 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पाठ 2 करेंगे, धर्म के लक्षण। यानी कि धर्म के क्या क्या लक्षण होते हैं, किसको हम धार्मिक मानेंगे, किसको अधार्मिक मानेंगे, इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। हिंदू को, मुस्लिम को, सिख, ईसाई अलग अलग कहा जाता है कि अलग अलग धर्म हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ एक देश विशेष या भारत में रहने वाला और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। लेकिन जब हम हिंदू कहते हैं तो वो कोई एक धर्म नहीं है कि अलग से धर्म आ गया है, बल्कि वो कोई एक विशेष देश में रहता है, भारत में, हिंदुस्तान में रहता है, इसलिए उसको हिंदू कहते हैं। यानी कि वो किसी एक देश विशेष में रहता है, वहाँ की संस्कृति को मानता है। सिख, बौद्ध और जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ हैं। सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये उसी संस्कृति के अंतर्गत, यानी कि जहाँ पर हिंदू रहते हैं वहीं पर ये सब भी रहते हैं, लेकिन ये अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग धर्म नहीं हैं, ये पंथ हैं। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या पंथ है। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब है। इस्लाम और ईसाईयत ये दोनों क्या है, विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित है। मजहब, धर्म। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये सब होते हुए भी वह धार्मिक हो सकता है और अधार्मिक भी। यानी कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये रहते हुए वह धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी हो सकता है। कैसे? धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। यानी कि यदि वह ईमानदार है तो चाहे वो सिख है, बौद्ध है, हिंदू है, कुछ भी है, तो वह धार्मिक है। और यदि वह ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो वह क्या है, अधार्मिक है। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और अधार्मिकता बेईमानी को कहते हैं। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं। देश एक होता है, लेकिन देश के अंदर जो प्रदेश होते हैं, कंट्री के अंदर जो स्टेट होते हैं, वो अनेक हैं। उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है। यानी कि मानव का धर्म भी एक ही है और मत अर्थात विचारधाराएं अलग है, अनेक हैं। क्या है, मानव मात्र का धर्म तो एक ही है और वहाँ पर अनेक क्या हैं, उनकी विचारधाराएं हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ जो हैं वो मानवीय सद्गुण जो हैं वो ऐसे होते हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हों, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। यानी कि ईमानदारी, सदाचार इन सबको हमें ग्रहण करना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्म के 10 लक्षण किसने बता दिए? मनु महाराज ने। वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो सभी उपयोगी हैं, मनु महाराज ने जो बताए हैं। कौन से हैं? धृति स्मा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि इसका अर्थ क्या है? सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्षमाशील उसको होना चाहिए, क्षमा कर देने वाला, माफ़ कर देने वाला होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, उसे किसी के धन की चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा करने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। यानी कि कोई ये कह देगा कि
मैंने तो अपने मन पर काबू कर रखा है, मैं किसी के धन की चोरी नहीं करता, शरीर और मन मेरा पवित्र है, इंद्रियों का मैं दास नहीं बनता, तो वह व्यक्ति, इतना कहने पर ही वह व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, बल्कि वह धार्मिक कब होगा, जब वह इन चीज़ों को अपनाएगा। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा, यानी कि इन सब के अनुकूल अपने जीवन को सुधारेगा, उसी को धार्मिक कहा जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा। यहाँ तक इस पाठ को आप पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। थैंक यू बेटा।